हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम चैप्टर 3 करेंगे साइंस का, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक क्या होता है? तो देखिए, द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो क्लॉथ हम वियर करते हैं उनको क्या, वो फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। वो फैब्रिक फाइबर से बने होते हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं आर्टिफिशियल सोर्स से या नेचुरल यानी नेचर से। फाइबर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर एक लार्ज वेराइटी में हाउस होल्ड आर्टिकल बनाने के भी काम आता है। ठीक है, उसके बाद आता है सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर। नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा। नेचुरल फाइबर यानी जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, ये हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं ना, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल। ये ऑब्टेन होते हैं प्लांट या एनिमल से। तो द सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। सिंथेटिक फाइबर और मेड बाय ह्यूमन बीइंग होते हैं जो, उन्हें हम सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है? तो देखो, ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर एक चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की आपस में जुड़ी हुई, ज्वाइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। ईच स्मॉल यूनिट को हम केमिकल सब्सटेंस बोलते हैं। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट कंबाइन होकर एक लार्ज सिंगल यूनिट में फॉर्म हो जाती है बच्चों, जिसको हमने पॉलीमर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। पॉलीमर दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। पॉली का मीनिंग होता है मैनी और मर का मीनिंग होता है बच्चों पार्ट या फिर यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर बहुत ज्यादा मैनी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट और वुड पल्प। कुछ फाइबर ऑब्टेन होते हैं बच्चों केमिकल ट्रीटमेंट से, जैसे कि वुड पल्प हो गया। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। उस फाइबर को हम रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क बोलेंगे। रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। रेयन ऑब्टेन होता है नेचुरल सोर्स से, जैसे वुड पल्प, जिससे बच्चों ये मैन मेड फाइबर है। ठीक है, इट इज चीपर देन सिल्क। रेयन सिल्क से सस्ता होता है एंड कैन बी वुमेन लाइक सिल्क फाइबर। इट कैन ऑल्सो बी डाई इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। ये डाई भी होता है अलग अलग वेराइटी कलर्स की। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। इससे कारपेट और बेड शीट भी बनती हैं। ओके बच्चों, इसके बाद आता है, देखो ये आप देख सकते हैं, ये रेयन से बना रखा है, मैट है शायद, आर्टिकल मेड ऑफ रेयन। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है। इन 1931 के अंदर बच्चों, इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। ये नेचुरल रॉ मटेरियल से ही बना हुआ है। ठीक है, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। यह कोयले से, पानी से और एयर से बना हुआ है। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। यह फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, इलास्टिक यानी कि वो खिंच भी जाता है, और लाइट भी, हल्का भी। इट वॉज लस्चरस एंड इजी टू वॉश। लस्चरस होता है बच्चों चमकीला, ठीक है, जिसमें चमक हो। तो लस्चरस भी है और इजी टू वॉश, उसको हम हैंडल भी इजी कर सकते हैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। पॉपुलर होता है, मशहूर होता है बच्चों, पॉपुलर। ठीक है, तो ये पॉपुलर भी है। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप, स्टैंड, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा। इससे हम नायलॉन से हम सॉक्स, जुराबे पहनते हैं, रोप्स बना सकते हैं, टेंट,
टूथब्रश, कार, सीट बेल्ट, स्लीपिंग, ये हम इनसे बस बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों नाइलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रोप क्लाइंबिंग। नाइलॉन पैराशूट बनाने के भी काम आता है, रस्सी बनाने के भी काम आता है, जो रॉक क्लाइंबिंग में होती है, ठीक है। ए नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर। एक नाइलॉन थ्रेड, एक नाइलॉन का धागा ज्यादा स्ट्रोंग होता है किसी स्टील की वायर से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ये भी किसी टाइप के बच्चों क्लॉथ्स के नाम ही बोल सकते हैं, फाइबर के नाम, ठीक है। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर एक अलग से सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर, जो फैब्रिक इस फाइबर से बने होते हैं, डू नॉट गेट रिंकल्ड इजली। उन पे यानी कि गुलझटे नहीं होती, ठीक है, रिंकल नहीं होते वो आसानी से। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इज इजी टू वॉश। वो क्रिस्प होते हैं और आराम से हम उनको वॉश कर सकते हैं। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। वो हम ड्रेस मटेरियल के लिए भी यूज कर सकते हैं बच्चों। अब देखो टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। एक टेरिलिन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर yarn। फिर आता है पीईटी पेट, यानी कि पॉलीथीन टेराफेलेट, ठीक है। पीईटी इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर की फॉर्म होती है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इससे हम ये चीज हम बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम स्वेटर्स यूज करते हैं, शॉल यूज करते हैं, ब्लैंकेट यूज करते हैं विंटर के अंदर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। ये किसी ज्यादा से बच्चों ज्यादा से ज्यादा नेचुरल वूल से नहीं मेड होते। दे appear to resemble wool. They are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. ये एक अलग से अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर होता है बच्चों, जिसका नाम है एक्रिलिक। उससे ये बनते हैं। द वूल obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. They are available in a variety of colors. ये अलग अलग वेराइटी में आता है। सिंथेटिक फाइबर आर more durable and affordable, which make them more popular than natural fiber. उसके बाद आता है बच्चों प्लास्टिक। प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। सारे प्लास्टिक की सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं होती यूनिट्स की बच्चों। इन सम इट इज लीनियर वेयर इन अदर इज द क्रॉस लिंक। कुछ में लीनियर होते हैं, कुछ में क्रॉस लिंक होती है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज एज यू कैन सी इन। इसमें देखिए आप देख सकते हैं, ये चेयर हो गई, ये बकेट हो गई, यहाँ ग्लास हो गया, ये प्लास्टिक की बाइक हो गई, ठीक है। हम इनको अलग अलग शेप देके, ठीक है, हम इनको बना सकते हैं। किसी भी शेप देके हम इनको कुछ भी बना सकते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज। अब आता है द फैक्ट इज द प्लास्टिक इज इजिली मोडेबल। मोल्डेबल होता है, यानी कि मुड़ सकता है, ठीक है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। प्लास्टिक को हम आराम से बच्चों रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और मेल्टेड भी कर सकते हैं, ठीक है। सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड इजली। कुछ प्लास्टिक आराम से बेंड हो जाते हैं। सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। अगर ज्यादा फोर्स लगाया जाए तो वो ब्रेक भी हो जाते हैं बच्चों, टूट भी जाते हैं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बोतल। जब हम गर्म पानी डालें प्लास्टिक बोतल के अंदर, इट गेट्स डिफॉर्म, वो डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजली। वो प्लास्टिक जो आराम से अपनी शेप चेंज कर ले, साइज चेंज कर ले ऑन हीटिंग पे, एंड कैन बी बेंड इजली, और आराम से बेंड हो जाए, उनको बोलते हैं बच्चों हम थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी आपको एग्जांपल दे रखे हैं थर्मोप्लास्टिक के। These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. There are some plastic. ये तो था बच्चों थर्मोप्लास्टिक। अब नेक्स्ट टाइप देखो इसका।
There are some plastic which when molded once cannot be softened by heating. They are called thermosetting plastic. कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो मुड़ एक ही बार मुड़ते हैं बच्चों, एक ही बार मोल्ड होते हैं, ठीक है, और वो हीट करने पे अपनी शेप वगैरह चेंज नहीं करते. एग्जाम्पल है बेकलाइट और मेलामाइन. बेकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बेकलाइट एक पुअर कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इसलिए इससे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाए जाते हैं. हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, इससे बर्तनों के हैंडल बनाए जाते हैं. और मेलामाइन इज अ वर्साटाइल मटेरियल, ये एक वर्साटाइल मटेरियल. इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर. फिर आता है प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry fruit, etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength, and easy handling. Being lighter and compared to metals, plastics are used in cars, aircraft, and spare crafts too. ये इन चीजों में यूज होता है प्लास्टिक. The list is endless if we start counting articles like slippers, फर्नीचर, डेकोरेशन प्लेसेस एक्सेट्रा. अब आता है बच्चों प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है. यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड. आपको पता है कि मेटल जैसे आयरन जल्दी से रस्ट हो जाता है, यानी कि उस पर जर लग जाता है. वेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, जब उसको नमी वाली जगह में या फिर हवा में छोड़ दे तो जब लग जाता है उस पर जर. बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. लेकिन प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता पानी और एयर के साथ, किसी के साथ नहीं करता बच्चों. दे आर नॉट कोरोडेड इजिली, वो कोरोडेड नहीं होता आसानी से. दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स. ठीक है, उसके बाद आता है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक लाइट, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है. ये वाइडली इंडस्ट्री में काम देता है, हाउस होल्ड आर्टिकल में भी काम देता है. ठीक है, ये चीपर होता है अदर मेटल्स से. फिर आता है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर. प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं. प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं बच्चों हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक. इसलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स और प्लास्टिक कवरिंग के साथ कवर की जाती है. और हैंडल्स, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, वो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं. एज मेंशन अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राई पैन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक. ऑल्सो मेंशन किया गया ऊपर कि फ्राइंग पैन भी हम प्लास्टिक से ही बनाते हैं, हैंडल फ्राइंग पैन के. ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट. प्लास्टिक और एनवायरमेंट. When we go to the market, जब हम मार्केट में जाते हैं, we usually get things wrapped in plastic और packet in polythene bags. तो हम देखते हैं कि वो जो भी सामान पैक कर रहे हैं बच्चों वो प्लास्टिक का हो रहा है, जो भी रैप कर रहे हैं वो प्लास्टिक का है, और पैकेट जो होते हैं वो पॉलिथीन बैग्स होते हैं. दैट इज वन रीजन. तो एक रीजन है वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग accumulated in our homes. Ultimately, plastic find to way to the garbage. A material which get decomposed through natural processes. वो मटेरियल जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू. सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया. कुछ एक्शन उसमें बैक्टीरिया का होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों बायोडिग्रेडेबल. देखो अब मैं नॉर्मल बताती हूँ आपको. देखो जैसे हमने बच्चों वेजिटेबल्स के छिलके उतार दिए, ठीक है, वो फेंक दिया हमने किसी मिट्टी वाली जगह में, तो कुछ समय के बाद वो डिकम्पोज हो जाएंगी किसी बैक्टीरिया के थ्रू. ठीक है, तो वो बायोडिग्रेडेबल थे. ठीक है, अ मटेरियल विच इज नो इजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस. वो मटेरियल जो इजिली डिकम्पोज ना हो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, उसको बोलेंगे बच्चों हम नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, इसमें ध्यान रखना बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये आपको एग्जाम में आगे मिलेगा ये वाला क्वेश्चन.
फिर आपको एक टेबल शो की है, उसमें कुछ वेस्ट दे रखे है बच्चों, और उनका टाइम दे रखा है कि कितने टाइम के बाद वो डिजेनरेट होंगे, और नेचर ऑफ मटेरियल का नेचर बता रखा है कि वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो फर्स्ट देखो, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। पील्स होते हैं बच्चों छिलके, तो वेजिटेबल्स के छिलके और फ्रूट्स के छिलके, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा, और बचा हुआ खाना 1 से 2 वीक के लिए करो छोड़ोगे कहीं तो बायोडिग्रेडेबल होगा बच्चों, वो गल सड़ के किसी मैन्योर की फॉर्म ले लेगा। उसके बाद आता है पेपर 1 महीना लगेगा, 10 दिन से 1 महीना, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। फिर कॉटन क्लॉथ, ही आप पढ़ लेना बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। लास्ट टॉपिक आता है 5R प्रिंसिपल, 5R के प्रिंसिपल। फर्स्ट रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रीयूज। ठीक है, रिड्यूस होता है किस चीज को रिड्यूस करना, घटाना। रीयूज होता है दोबारा उसको यूज करना। रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो बच्चों अब देखो, फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। हमें प्लास्टिक बैग को वाटर बॉडी या कि किसी भी पानी की जगह पे नहीं डालना चाहिए, और रोड पे भी नहीं डालना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। यदि आप शॉपिंग करने जाते हैं तो एक बैग लेके जाइए कॉटन का या फिर जूट का। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। कम से कम यूज करो प्लास्टिक मटेरियल का। यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। आप प्लास्टिक की लंच की जगह आप बच्चों स्टील का लंच यूज करो। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे बच्चों।